प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु हमारी एक को आशीर्वाद करे। आज की चिंता के लिए दानियल का पुस्तक 12 अध्याय उसका 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दूसरों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग कि दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ये वचन जब भविष्य के लिए लिख रहा है, वो बात आज सच है। हालेलुया। हम लोग ये समझते हैं दुनिया में कोई शुद्ध नहीं है, दुनिया में कोई पवित्र नहीं है, दुनिया में कोई भक्त नहीं है। हालेलुया। दुनिया में प्रभु को खोजने वाला कोई नहीं है। नहीं प्रभु के लोगों, आज का दिन जो है, हालेलुया, दुनिया में बहुत सारे पवित्र लोग हैं। दुनिया भर देखेंगे, हम लोग को कौन नजर में आते हैं? जो नाचते हैं, कूदते हैं, गंदी बाबत बोलने वाले, पान खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये तो नजर आते हैं। पवित्र लोगों को पहचानने के लिए हमने कोशिश भी नहीं किया, हमने पहचाना भी नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहां देखो प्रभु के लोगों, बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे। ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, दानियल के द्वारा ये भविष्यवाणी है। आज जो है ये बात हर एक दुनिया के कोने 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 में हो रहा है। हम लोग अमेरिका के बारे में यही सुनते हैं, अमेरिका खराब है। क्या है अमेरिका में क्या हो गया? लॉस एंजल्स है, क्या है? वहाँ हॉलीवुड है, क्या है? वहाँ गंदे लोग रहते हैं, नाचने वाले, हर एक प्रकार का खराब लोग वहाँ रहते। हम इतना ही जानते हैं। हालेलुया। और जो है रशिया के बारे में हम बोलेंगे कि वहाँ फलाना जगह है, वहाँ खराब। और यूरोप के बारे में हम जब सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि यूरोप में सब ऐसे है वैसे। नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। दुनिया भर में, हर एक देश में, हालेलुया, के हर एक शहर में सच्चा दिल से, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने वाले, बुराई से दूर रखने वाले, सीधे और खरे परमेश्वर का डर मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। जिसके कारण इस दुनिया अभी बनी रहती है। हालेलुया। हम लोगों का विचार कुछ अलग है। हालेलुया। हम अपना बुरा मन के कारण बुरा ही विचार में बैठ जाते हैं, हर बात को बुरी दृष्टि में ही देखते हैं। हालेलुया। अच्छी दृष्टि में देखते नहीं है। ये वचन है, ये भविष्यवाणी है, सच है। हालेलुया। ये सही बात है। दुनिया पहले जैसा नहीं रहा है, पहले जैसा कि नहीं रहा है। यहां देखो प्रभु के लोगों, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वच्छ हो जाएंगे। हाल स्वच्छ मतलब इंग्लिश में मैंने इसको पढ़ा, many shall purify themselves and make themselves white and be refined। क्या लिखा है? रिफाइंड। हालेलुया। रिफाइंड मतलब क्या है? हालेलुया। रिफाइंड कोकोनट ऑयल। क्या लिखे है? रिफाइंड कोकोनट ऑयल, ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा होता है रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल। रिफाइंड क्या है? छानते हैं ना। हालेलुया। बहुत बार छान करके कुछ तेल बाहर आता है फैक्ट्री में। कुछ तेल ऐसा है कि उसमें बहुत अशुद्ध रहता है, कचड़ा भी रहता है। हालेलुया। ऐसा कुछ चावल भी आप लेंगे ना, हालेलुया, चावल में भी ऐसा है, बहुत बार शुद्ध करके कि उसको जो है कोतड़ी में भर करके देते हैं। हमें सिर्फ उसको पानी में डाल करके एक बार धो करके कि फिर जब पकाना ही पड़ता है। हालेलुया। कुछ चावल का ऐसा है, उसमें पत्थर रहेगा, धूल रहेगा, सब कचड़ा रहेगा कि पकाने के लिए 15 मिनट, सफाई करने के लिए 1.5 घंटा ऐसा होता है। हालेलुया। हम कौन सा बाग में है? कौन सा चावल है हम जो पकाने के लिए 15 मिनट लगता है? ऐसा चावल होना चाहिए। 1.5 घंटा शुद्ध करना है, पैसा भी देंगे, चावल भी खरीदेंगे, उसमें क्या 1.5 घंटा उसके पीछे निकालेंगे तो ही जो है क्या है पकाना जैसा होता है। ऐसा नहीं है। प्रभु के लोग रिफाइंड हो गए। हालेलुया। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? रिफाइंड होना चाहिए।
हम पवित्र तो है, हम पवित्र लोग हैं, ऐसा पवित्र होना चाहिए, रिफाइंड पवित्र लोग होना चाहिए। हालेलुया। एक धूल, हालेलुया, इसी कोई भी छोटा से भी कचरा पत्थर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा पवित्र लोग होने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। अंतिम दिनों में ऐसे पवित्र लोग इस दुनिया में होंगे। हालेलुया। ये दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर की ये भविष्यवाणी है, ये बदलेगा नहीं है। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग प्रभु के लिए बहुत पवित्र लोग दुनिया में है, हर पीढ़ी में थे और आज इस पीढ़ी में भी है। हालेलुया। और स्वच्छ हो जाएंगे, मतलब रिफाइंड हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, उनको आप बदल नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। और नीचे क्या लिखा है? परंतु जो बुद्धिमान है वे ये समझेंगे। हालेलुया। बुद्धिमान लोग ये समझेंगे, मतलब क्या है? बुद्धिमान लोग ही पवित्रता की खोज करने वाले हैं। पवित्र लोग बुद्धिमान भी होते हैं। और भी मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में सबसे पवित्र लोग सबसे बड़ा बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो भजन संगीता 14 उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यहां हम करते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं है। हम क्या समझते हैं? परमेश्वर की खोज मतलब परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर क्या जंगल में छिप गया है, या समुद्र के नीचे छिप गया है, या किसी का घर के अंदर जाकर के छिप गया है, क्या कोई चट्टान के पीछे छिप गया है? ऐसा खोज कर रहे हैं क्या है? जो परमेश्वर का वचन की खोज कर रहा है, परमेश्वर का वचन को रात दिन पढ़ता है, परमेश्वर का वचन पर मन लगाता है, परमेश्वर के वचन सुनकर के तरतराता है, कांपता है, परमेश्वर का वचन को इज्जत देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए मन लगाता है, वही तो परमेश्वर की खोज है, खोज करने वाला है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं है। क्या परमेश्वर की खोज करने वाले हैं? परमेश्वर के खोजी हो आप? परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले हैं रात दिन? परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं? परमेश्वर से रिश्ता रखने वाले हैं? आप क्या परमेश्वर को चाहते हैं? परमेश्वर आपका हृदय में रखना है, रखना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ एक रिश्ता और संगति आपको है? ऐसे लोगों के लिए वो परमेश्वर क्या ऊपर से मनुष्य पर दृष्टि करता है, देखना चाहता है। क्या परमेश्वर की खोज है? कोई खोज है, करता है? यहां देखो, यहां क्या लिखा है? बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। मतलब स्वच्छ मतलब क्या है? रिफाइंड हो जाएंगे। बहुत बार छान करके निकलते हैं। हालेलुया। कि तेल है, हालेलुया, खाने की चीज है, ऐसा बन जाएंगे, शुद्ध खाने की चीज। हालेलुया। परमेश्वर के समीप खड़ा रखने के योग्य है, परमेश्वर की स्तुति करने योग्य है, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए योग्य है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि वो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सके। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। आप अपने को ऐसा समझते हैं? यदि ऐसा नहीं समझते हैं, आज प्रभु के लोगों ये समय है। हालेलुया। प्रभु हमको अच्छा समय दे रहा है, खुद को ऐसा बना दो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। देखो, पवित्रता के विषय ऐसा है, उसके साथ समझौता करना नहीं है आपको। मैं कल देखूंगा, ये सब काम हो जाएगा। थोड़ा जो है लीगल लफड़ा सब है,
कोर्ट कचहरी है या मेरा घर का कुछ समस्या है, ये सब निपटा करके मैं प्रभु की भक्ति मानना चालू कर दूंगा। रात दिन प्रभु मैं आपका वचन में ही पढ़ा रहूंगा, प्रार्थना ही करता नहीं है। प्रभु के लिए ऐसा नहीं, पवित्रता के लिए ऐसा एक दिन नहीं है। आज इस समय में 2 घंटे के बाद प्रभु यीशु आएगा तो आपका क्या होगा? आप स्वर्ग में जाएंगे प्रभु के साथ। हालेलुया जीसस। प्रभु के लोग समझ रहे हैं, पवित्रता के साथ 1 मिनट के लिए भी समझौता मत करो। जब आपको पता चलता है मैं पापी हूं, मेरे अंदर बहुत कपट है, पाप है, अभी अभी इस समय में आप खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र बनने की वो जो विषय है उसको टालना नहीं है। कल के लिए, शाम के लिए, 2 दिन के बाद के लिए नहीं रखना है। हालेलुया। ये जवानी थोड़ा जाने दो, ये जवानी थोड़ा जाने दो। मैं शादी करने के बाद अच्छी रहूंगी, शादी तक मैं ऐसा थोड़ा। प्रभु जानता है। क्या प्रभु जानता है? प्रभु इतना ही जानता है आप पवित्र हो जाए। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि आप पवित्र बन जाओ। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? एक वचन पढ़ेंगे, देखो क्यों। हालेलुया। हमको ये वचन मिला के यहां पढ़ेंगे, दानियल का 12वां अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तो विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तो अपने निज बाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। दानियल 12:13 में अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह, दानियल को परमेश्वर बताता है। जब 10वां वचन में यह बताया है, उसके बाद 13 वचन में यह बताता है अब ये दानियल तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा। क्या है? तू विश्राम करते रहेगा मतलब क्या है? देखो उसके पीछे क्या लिखा है, और उन दिनों के अंत में, मतलब तेरा विश्राम करने के बाद अंत में तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। ये दानियल के अकेला नहीं है, एक एक पवित्र लोग यहां बैठे हैं उनके लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने वाला हर एक के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने वाला हर एक के लिए ये बात है। अंत में हम लोग अपना अपना बाग पर खड़ा रहेंगे। हालेलुया। समझे ना? अपना अपना बाग में हम खड़ा रहेंगे। हालेलुया। हमको अपना अपना बाग मिलेगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। एक दिन आएगा, इसीलिए ये बोला है। हालेलुया हालेलुया। दुष्टों में से कोई भी ये बात नहीं समझेगा। हालेलुया। दुष्टों में से कोई भी ये जो बाग के बारे में लिखा हुआ है वो समझेगा नहीं है। हाल वो ये बोलेगा मेरा बाग इस दुनिया तक है, जब तक मैं जीवूंगा तब तक सब कुछ करने का है। स्वर्ग और नरक सब यहां ही है। बस क्या बोलते हैं? खाओ पियो यस करो, कल तो मरना ही है ना। पियो, रोज पियो, शाम को जाकर के पियो, सुबह से शाम तक प्रभु के लोगों के साथ मिले रहो, शाम को घर में जाकर के पियो, पत्नी को हैरान करते रहो, पड़ोसी को हैरान करते रहो। हालेलुया। ये पवित्रता नहीं है। हालेलुया। ये बुद्धिमानी नहीं है। दुष्टों में से कोई ये बात समझेगा भी नहीं है। हालेलुया। वचन के अनुसार चलेगा भी नहीं है। हालेलुया। हाँ देखो, हालेलुया। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तो विश्राम करता रहेगा। मतलब विश्राम करता रहेगा मतलब सिर्फ दानियल ही विश्राम करते रहता है? हर एक पवित्र लोग जब मरेंगे, हालेलुया, तो वो विश्राम स्थान में रहेंगे। हम जो गए कि जैसा पापी मरते हैं वो मर करके पाताल में जाते हैं, पाताल में आग का पीड़ा में, वेदना में, तकलीफ में रहते हैं, दांत पीसते रहते हैं। उनके लिए शांति नहीं है, उनके लिए विश्राम नहीं है, उनके लिए आनंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन पवित्र लोग के बारे में, मतलब खास करके यहाँ दानियल के बारे में क्या लिखा? तू जा करके तू विश्राम करके रहेगा, अंत में तू फिर से तुम्हारा बाग में खड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, इसलिए यहाँ लिखा है बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। हम क्यों अपने आप को उजले करते हैं, पवित्र करते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं? क्यों? हमको मालूम है आप बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान है। हालेलुया। बुद्धिमान ही ये बात समझेंगे, दुष्ट लोग नहीं समझेंगे। हालेलुया
हालेलुया। हमको अपना बाग है, हमारे लिए एक बाग स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। मरने के बाद हम विश्राम करते रहेंगे, फिर उसके बाद अपना बाग पाने के लिए, अपना हिस्सा पाने के लिए फिर से जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया, धन्यवाद। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, प्रेरितों का पुस्तक, हालेलुया, उसका 24वां अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हालेलुया, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना है। हालेलुया, क्या लिखा है? हालेलुया, पौल प्रेरित बोलता है महासभा में खड़ा होकर के, हालेलुया, सभा में खड़ा होकर के बोलता है, हालेलुया, उन लोगों को भी आशा है, मुझे भी ये आशा है, सबकी आशा यही है। हालेलुया, लेकिन करनी अलग अलग है। हालेलुया, विश्वास अलग अलग है। हालेलुया, एक कहता है देखो धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, तब क्या करेंगे प्रभु के लोगों? हालेलुया, इसलिए बहुत से सारे लोग क्या करते हैं? अपने आप को निर्मल और उजले रखते हैं। आपको क्यों अपना जीवन को निर्मल रखना है, पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है? धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। ऐसा नहीं कि इस दुनिया आपके लिए अंध है, इस दुनिया के बाद आपके लिए कोई जीवन नहीं करके कोई बताएगा, उस पर मन नहीं लगा। वो बाइबल क्या कहती है? धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। पढ़ो 16 पढ़ो। हालेलुया, इससे मैं आप भी इतना करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। अब क्यों निर्दोष रखना आपकी जिंदगी को? क्यों पवित्र रखना है? क्यों निर्मल रखना है? हालेलुया जीसस, क्यों शुद्ध रखना है प्रभु के लोगों आपका जीवन को? क्योंकि धर्मी और अधर्मी की दोनों को जी उठना है। पौल प्रेरित बोलता है, पौल प्रेरित बोलता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं। पौल प्रेरित कहता है मैं यत्न करता हूं, मैं प्रयत्न करता हूं, मैं प्रयास करता हूं, मैं परिश्रम करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आपके पड़ोस की ओर भी आपका मन शुद्ध रखना है, निर्दोष रखना है। पड़ोसी के साथ आपका जीवन है ना, निर्दोष रहना है। अकारण हमेशा उसके साथ लड़ाई के लिए नहीं जाना है। हालेलुया, छोटी मोटी बात के लिए पहले पड़ोसी मिला है, पड़ोसी मिला है, झगड़ा 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 बात बात में। देखो प्रभु के लोगों, मनुष्यों की ओर और परमेश्वर की ओर आपका मन, आपका विवेक शुद्ध रहना है, निर्दोष रखना है। हालेलुया, आपकी पत्नी की ओर आपका विवेक निर्दोष रखना है। आप कहाँ से शादी करके आया ना, उसके साथ तो शुद्ध मन से जीवो। हालेलुया, लोग बोलते कि पढ़ो मैं कुछ नहीं किया, लेकिन देखो प्रभु के लोगों, अब आपकी आंख को पूछना है, आपका मन को पूछना है, तब आपका मन आपको बताएगा, आपकी आंख, आपकी चित्त आपको समझाएगा। क्या आप अपनी पत्नी के विरोध में सोचा, कुछ काम किया, कुछ विचार किया? हालेलुया, जिससे शादी करके आया है, क्या आप अपना पति के लिए सच्चा रहते हैं? हालेलुया, अपना पति की सेवा पूरा मन से करते हैं, अपना घर बार पूरा दिल से करते हैं, संभालते हैं? हालेलुया, पत्नी की ओर से आप निर्दोष रहो, अपना पति की ओर से आप निर्दोष रहो, आपका समाज की ओर से निर्दोष, आपके मम्मी पापा के लिए आप निर्दोष रखना है, आपके बच्चों की ओर आप निर्दोष रखना है, तब आप परमेश्वर की ओर से भी निर्दोष रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से निर्दोष रखना मतलब क्या है? हालेलुया, आपका विवेक क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर निर्दोष मतलब क्या है?
हाल आपका पड़ोसी के साथ आपका मन, आपका विवेक निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया जी। कंगालों की ओर आपका मन, आपका विवेक निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, क्या लिखा है, इसलिए मैं आप भी इतना करो। ऐसा नहीं बोलता है पौल प्रेरित, मैं जो है कर चुका हूं, मैं ये सब कर चुका हूं, परमेश्वर की ओर मैं निर्दोष हूं करके नहीं है। वो कहता है मैं यत्न करता हूं, मैं परिश्रम करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। हालेलुया। आपकी कोशिश, आपका प्रयत्न मनुष्य की ओर से, परमेश्वर की ओर से आपका विवेक को शुद्ध रखने के लिए होना चाहिए, आपकी कोशिश। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस का पुस्तक, हालेलुया, पहले अध्याय 19 पढ़ेंगे। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास। हालेलुया। प्रभु यीशु दुनिया में मेरे लिए आया, परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए अपना प्राण दे करके क्रॉस पर अपना प्राण दिया है और वो मर गया है। परमेश्वर ने तीसरा दिन यीशु को मरे हुए में से जिंदा कर दिया है। वो तो विश्वास। हालेलुया। क्या लिखा है? वो तो विश्वास। आपका विश्वास में क्या करना? विश्वास को थामे, विश्वास में बना रखना है। हालेलुया। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रखे। हालेलुया। हम विश्वास में बने रखना है, अच्छा विवेक में बना रखना है। अच्छा विवेक क्या चीज है? हालेलुया। कई चोर लोग ऐसा होते हैं, हमने सुना है, कितने भी चोरी करेंगे वो अपने आप को बिल्कुल सीधा ही बताएंगे। हम पाप में डूबे हुए रहेंगे, हमारा मन जानता है हम कितने पाप किए हैं, हमने कितना पाप किया है, तो अभी हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, पड़ोसी गलत बोलेंगे। पड़ोसी हम लोग ने जितना पाप किया है उसमें 100 में एक हिस्सा पाप भी नहीं किया होगा, उसको हम खराब बोलेंगे। हाल बात में उसकी निंदा करेंगे, बात में उसके ऊपर दोष लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। लेकिन वो छोटी सी भूल किया होगा, हम लोग बहुत पाप किया है, तो उनका विवेक है ना मरा हुआ है। हम पाप में डूबे हुए हैं, पाप की जो है कीचड़ में फंसे हुए हैं, पाप का गड्ढा में खुद पड़ा रहते हैं, उसमें से हमने बाहर नहीं आया है। लेकिन पाप का गड्ढा में रहते रहते अच्छा चलने वालों को भी हम बोलने लगते हैं ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। पहले तो समझो हम कहां कितने गहरा, पाप की कितनी गहराई में हम पड़े रहते हैं, पहले ये समझने के लिए कोशिश करो। कई लोग ऐसे होते हैं, तुम अच्छा विवेक रखो। हालेलुया। अपना पड़ोसी का दर्द को भी समझो, पड़ोसी का वेदना समझो, पड़ोसी का दिल समझो, पड़ोसी का दिल का धड़कन समझो, मां बाप की दिल की धड़कन समझो। हालेलुया। अपना पत्नी का धड़कन समझो, पति का धड़कन समझो, पति का लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, जिंदगी का आशा क्या है, यह समझो। सिर्फ हम अपना ही चलाने वालों में ना पाया जाए। हालेलुया। यहां क्या है लिखा है? और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। हालेलुया। अच्छा विवेक होना चाहिए। हालेलुया जी। सुन रहे प्रभु के? अच्छा विवेक। हालेलुया। हमारा अंदर अच्छा विवेक होना चाहिए। हालेलुया। शुद्ध विवेक होना चाहिए, पवित्र विवेक है होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये सब कुछ कर रहा है। हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया। भजन संगीता 14:2 में क्या पढ़ता? परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों की ओर दृष्टि की कि देखे कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला है कि नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब हम परमेश्वर ढूंढ रहे हैं हम। हालेलुया। ऐसा शुद्ध विवेक रखने वाला एक व्यक्ति दुनिया में है। हालेलुया। समझ रहे ना? हालेलुया। विश्वास में बना रहने वाला। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने स्वर्ग में सर्टिफिकेट दिया है। शैतान को पूछता है, क्या तू मेरा दास अय्यूब पर दृष्टि किया है? शुद्ध और कड़ा और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रखने वाला, उनके बराबर कोई दुनिया में नहीं है। यदि आपके अंदर हालेलुया शुद्ध विवेक है,
पवित्र विवेक है। हालेलुया, समझ लेना, परमेश्वर हालेलुया ढूंढने वाला एक व्यक्ति अब बन के है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने हालेलुया और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हालेलुया, प्रभु के लोग, आपके जीवन में एक अच्छा विवेक नहीं होगा ना, पवित्र विवेक नहीं है। हालेलुया, तेरा मेरा कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कितने भी पाप करेंगे, हम अच्छा परिवार है। क्या है? हम अच्छा परिवार है। रोवो प्रभु के लोगों, प्रभु के सामने बैठ करके रोवो। दूसरे लोगों का घर में एक छोटी भी भूल हो गया ना, उसको हम झंडा खड़ा कर देंगे भाई। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। ये नहीं अच्छा विवेक है, इसका नाम अच्छा विवेक नहीं। हालेलुया, साथ में आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, हमेशा एक दूसरे के ऊपर जो है मिट्टी डालने की बात है। हालेलुया, खचड़ा फेंकने की बात है, ये खराब वो खराब ये खराब। मतलब चर्च में आने वाले सारे लोगों में से आप और आपके परिवार अच्छे हैं, बस आप और आपके परिवार अच्छे हैं, बाकी सब ये खराब। किसी के बारे में बोलेंगे वो खराब है, इसी के बारे में बोले वो भी खराब है। अभी ठीक कौन ठीक है, कौन अच्छा है? बात ठीक है, हम सब प्रभु की करुणा में है। प्रभु ने आज से 2000 वर्ष के पहले हमारे लिए अपना प्राण दिया है, लहू बहाया है। हालेलुया, पूरा लहू बहा दिया है, इसलिए आज हम शुद्ध है, आज हम पवित्र है। हालेलुया, इस मर्म को, इस बात को समझ करके आगे बढ़ो। हालेलुया, ग्लोरी। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, के रेवलेशन, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11, 12, 13, 14 पढ़ेंगे। 11 से 14 तक हम पढ़ेंगे। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। और 12 पढ़ो। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बस हालेलुया, पवित्र पवित्र बना रहे, हालेलुया, अधर्मी अधर्म में चलते रहे, मलिन जो है मलिनता करते रहे, पवित्र हुई क्या है? पवित्रता में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया जीसस। क्यों? हालेलुया जीसस। वचन बताना आपका काम है, सिखाना आपको काम है, समझाना आपका काम है। हालेलुया, हम बहुत लोगों को समझाते हैं। हालेलुया जीसस। कई लोग ये लांबा के अंदर भी कई जगह में चर्च में जाने वाले होते हैं, हम उनको बताते हैं भाई आप चर्च में आओ, प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, वचन प्रभु का, स्वर्ग जाने का वचन सुनो। बस कहां क्या, कौन सा वचन सुनने क्या है? स्वर्ग जाने के लिए वचन सुनो। क्रिस्ती होने के कारण चांदला लिखने के लिए चर्च में जाने क्या नहीं है। कुछ बोलते ना शादी में, तो मैं नहीं सकूंगा, मैं जा नहीं सकूंगा। चलो बड़ा बेटा को भी कुछ काम है, वो मिसिस भी नौकरी जाएगी, चलो छोटा बेटा को जब तुम जा करके चांदला लेके आओ, क्या है 200 300 400 रुपया लेके आ जाओ। हालेलुया, जगह भरने के लिए चर्च में मत जाना है। हालेलुया, वो दुष्ट से कोई कम नहीं है जो हर रविवार नहीं आएगा, प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए जिंदगी में एक तड़प नहीं है। हालेलुया, एक हफ्ता हम खो लिया है, हालेलुया, हमको दुख नहीं होता है। किसी लोगों को 4-5 हफ्ता भी चर्च में नहीं जाएंगे ना, प्रभु की नहीं आराधना नहीं करेंगे, उनको कोई दुख नहीं होता है, कुछ नहीं है। हालेलुया, वो कोई दुष्ट से कम नहीं है। यदि आप नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, सच्चाई से और आत्मा से प्रभु की आराधना करते हैं, ये सच बात है, आप विश्वासी है, आप बपतिस्मा लिया है, तो आप एक रविवार भी चर्च में जाए बगैर नहीं रहेंगे। हालेलुया, यदि सच्चा क्रिस्ती है आप, हालेलुया, अब एक रविवार भी चर्च में जाए बगैर, भले आपको 10,000 रुपया का फायदा क्यों ना मिले, आपका मन में शांति नहीं रहेगी, शांति नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, तभी तो समझो आप विश्वासी है।
सुन रहे? हम क्रिस्ती के बारे में यहां बात नहीं करते। हालेलुया। विश्वासी वो ही है। हालेलुया। बीच वाली मीटिंग में भी जाएगा, हो चर्च में आज मीटिंग है, तैयार होकर के जल्दी जाएगा, उसका नाम विश्वासी है। हालेलुया। साल पर 1-2 मीटिंग जाएंगे, उसका नाम क्रिस्ती है। क्या है? हालेलुया। क्रिसमस में जाएगा, हालेलुया। गुड फ्राइडे में भी जाएगा, ईस्टर में भी जाएगा, ऐसा विषय कुछ बड़ा स्पेशल मीटिंग होएगा तो जाएगा, उसका नाम क्या है? बोलिए, उसका नाम क्या है? क्रिस्ती है। क्रिस्ती वही करेगा, क्योंकि पादरी तो पूछ लेगा तो तुम तो पूरा साल नहीं आया, चंदा भरा नहीं है। क्या है? चंदा भरने के लिए जाना तो पड़ेगा ना पहले भी एक बार। प्रभु भोजन है तो देखो पूरा महीना पिएगा, सब कुछ करेंगे, जो भी करना है सब कुछ करेंगे पूरा महीना में। फिर क्या है? प्रभु भोजन का दिन जाकर के पहले लाइन में आएंगे प्रभु भोजन का ना, ऐसे ही बैठेंगे। मैं कई लोगों को बारे में सुना, देखा। हालेलुया। ये सब क्रिस्ती है, ये सब, लेकिन विश्वासी नहीं है। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, और भी हमने क्या पढ़ा है, देखो। हालेलुया। जो अन्याय करता है करता रहे। हालेलुया। वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। क्यों ऐसा लिखा है? देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूं, आई एम कमिंग सून, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। अब तब समझे ना प्रभु के लोगों? हालेलुया। हर एक के काम के अनुसार, हालेलुया, हर एक का काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए क्या है? हालेलुया। क्या है? मेरे पास कुछ है। हालेलुया। मैं प्रतिफल लेकर के आ रहा हूं। हाँ, तुम क्यों चिंता करता है? वो कई लोग चर्च में आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, गलत करते हैं ना। हालेलुया। हमको धड़कन बढ़ता है, वे चर्च में आता है, सब कुछ करता है, घर में जाकर के पीता है, पत्नी को मारता है। हाँ, कोई के पति को भी गालियां दे देते हैं। हालेलुया। पत्नी मार खाती है तो पत्नी गाली भी देगी ना। हालेलुया। हाँ, समझा ना? हालेलुया। पत्नी, कोई भी पत्नी मार खाती है तो क्या करेगी? मार खाने वाली पत्नी गाली देगी देगी देगी, दे दो चुप के देगी, डर के मारे। हालेलुया। मतलब उस घर में यही चलता है। हम प्रभु के सन्मुख में आएंगे, आराधना भी करेंगे, प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे। मलिन मलिन है, मलिन करते रहो, हमको ऐसा रहेगा। लेकिन प्रभु इसका जवाब दे दिया ना, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। यदि कोई अधर्म करे, एक दुष्टता करे, अब आश्चर्य ना करे। हालेलुया। वो मरने के बाद कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन धर्मी मरेगा कुछ लेके जाएगा, उसका काम का बदला उसके साथ ही जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको ये बात की चिंता नहीं रखने का है। हालेलुया। और भी पढ़ो कि 14 पढ़ो, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आज वचन सुना, आपको कुछ पाप समझ में आता है? हालेलुया। आपको होश पड़ता है, मैं ये सब भूल किया, मैंने ये सब पाप किया है, तुरंत अपना वस्त्र धो डालो। मतलब आप अपना जीवन को धो। हालेलुया। प्रभु से कहो, प्रभु आपके पवित्र लोगों से मुझे धो डालो। प्रभु से सही में मुझे समझ में आता है प्रभु। हालेलुया जीसस। प्रभु मुझे धो डालो प्रभु। धन्य है, धन्य वे है जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। समझा ना? धो लेने का मतलब अभी समझ में आया ना? जब हमको पता चल, कुछ लोग शर्ट एक दिन क्या करते हैं, पहनते हैं ना, फिर शर्ट को देखते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम, दूसरा दिन भी पहन लेते हैं। होता है कि नहीं? साड़ी भी हो, शर्ट भी हो, कोई पैंट हो, कोई भी हो, फिर तीसरा दिन भी देखते हैं, चला देंगे ना, एक भी चला देंगे। हाँ, चला। लेकिन जब आप पता चलता है गंदा है, क्या करेंगे? उठा के धोने के लिए डाल देंगे। इस बाबत में हम होशियार है ना? इस बात में हम होशियार है ना? कोई लोग घर को 3 बार सफाई करते, कोई 2 बार सफाई करते, कोई 5 बार भी सफाई करते। क्यों? जब जब लगता है बच्चे वाला घर में कुछ ना कुछ होगा तो क्या करेंगे?
शुद्ध करते रहेंगे, झाड़ू मारते रहेंगे ना, ये सब बात में हम होशियार है ना। हालेलुया। ऐसे प्रभु के पवित्र लोगों, हालेलुया, हमारा जीवन अशुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन का वस्त्र अशुद्ध हो जाता है, तुरंत हमारा विवेक को पता चलता है, हमारा मन को पता चलता है, हमको तुरंत महसूस होता है तुरंत धोने क्या है। हालेलुया। यहाँ इसलिए लिखा है, धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का, आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप अपना जीवन का वस्त्र धोएंगे नहीं ना, आप नहीं धोएंगे, हालेलुया, आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। मैं पवित्र आत्मा पा लिया, मैं तो बपतिस्मा ले लिया, अरे मेरे पास सर्टिफिकेट है ना, हालेलुया, सर्टिफिकेट को फाड़ करके फेंक दो। बपतिस्मा का सर्टिफिकेट का कोई उपयोग नहीं है। बपतिस्मा का सर्टिफिकेट चर्च में आपको मिलने वाला कोई भी पत्र हो, कुत्र हो, कुछ भी हो, उसमें कोई फायदा नहीं है, वहां यहां तक ही सीमित है, स्वर्ग में उसका कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। यहां दुनिया भर के कई चर्चेस में जो भी कागज देते हैं, कोई लोग को कुछ पैसा देते हैं, वो भी क्या होता है, रिसिप्ट मिलता है, इसका कोई फायदा वहां नहीं है। कहां नहीं है, कहां नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में यह नहीं चलेगा। हालेलुया। ऑलरेडी आपका हर एक बात वहां रिकॉर्ड है, आपने जितना पाप किया है रिकॉर्ड है, पाप अभी बपतिस्मा लेकर के कितनी गालियां बोला है, कितनी चोरी किया है, ये सब वहां रिकॉर्ड है। आपको यहां से कोई सर्टिफिकेट, बपतिस्मा सर्टिफिकेट जाकर के वहां प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सब पूरा वहां खुला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, स्वर्ग आपको देख रहा है, आप अपना जीवन को धो डालो। हालेलुया। यदि वहां प्रवेश करने के लिए अधिकार चाहिए, स्वर्ग में जाने के लिए अधिकार चाहिए, अपना जीवन को धो डालो। हालेलुया। प्रभु से कहो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो, प्रभु मैं आपके साथ साथ चलूंगा, प्रभु मुझे एक अच्छा विवेक दो प्रभु जी। हाल मैं एक छोटी भूल भी मैं करूं, प्रभु मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए, प्रभु ऐसा एक अच्छा विवेक दो प्रभु। हालेलुया। ऐसा प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक वचन और भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक, हालेलुया, 6वां अध्याय 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु कब हमको ग्रहण करेगा? हालेलुया। उनके बीच में से भागना चाहिए, निकलना चाहिए। हालेलुया। जहां अशुद्धता है, जहां गलत है, जहां पाप है, यदि मोबाइल में पाप है, भागो मोबाइल से। किसी रिश्तेदार के घर में जाएंगे, वहां पाप करने का कुछ मौका है, वहां से भागो। गलत मित्र है, उनसे भागो। गलत संगति को छोड़ दो, गलत जगह में आंख नहीं डालो। हालेलुया। किसी जगह में देखने से आपकी आंख में चक्कर आती है? हाँ, किसी जो कि कुआ के ना, काली कुआ को देखेंगे ना, हालेलुया, कितने भी जवान मजबूत आदमी वो कुआ के अंदर देखेगा ना, क्या आएगा बोलिए? ऐसा लगेगा कि हम उसमें गिर जाएंगे। ऐसा ही प्रभु पाप को देखेंगे ना, ऐसे ऐसे जगह में पाप जहां देखना नहीं चाहिए वहां देखेंगे ना, चक्कर आएगा। हालेलुया। वहां देखना नहीं है, भागो। प्रभु सलाह दे रहा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। के 18 पढ़ो, 18। हालेलुया। और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। समझा ना? तभी आप सारे अशुद्ध काम सब करके, प्रभु मैं तेरी संतानों करके जाएंगे, तो प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूं। हाँ, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, आप पवित्र बनो, पवित्र रहो। हम एक और भी वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का
7वां अध्याय पहले वचन पढ़ो। हालेलुया। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। समझे ना प्रभु के लोग, ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, इतना सारा वचन हमको मिला है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र क्या चीज है, क्यों पवित्र रखना है, पवित्र रखने से हमको क्या क्या जो है आशीर्वाद मिलने वाला है, परमेश्वर हमसे कितना प्रसन्न होएगा, ये सारी बातों हमको मिली है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या करना चाहिए अभी, आज क्या करना चाहिए प्रभु के लोगों? शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से हम अपने आप को आज शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। क्या समझे ना, जब परमेश्वर का भय नहीं रहेगा ना, आप पाप करेंगे। परमेश्वर का भय आपका जीवन में रहेगा, आप पाप कर नहीं सकते। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करने क्या है, सिद्ध करने क्या है। हालेलुया। कितने लोग आज पवित्रता को सिद्ध करने के लिए चाहते हैं? कितने चाहते हैं आज मुझे पवित्रता को सिद्ध करना है, पवित्रता में भी मुझे सिद्धता प्राप्त करना है।